अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे। कुछ अर्से पहले मैंने आप लोगों से एक व्लॉग में जिक्र किया था कि वकार बग्गा साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ कम्युनिकेशंस की थी नूर बीबी के सिलसिले में। उसी सिलसिले में मैंने वकार बग्गा साहब से राब्ता किया, उनसे कुछ अपने फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे। ही वाज वेरी नाइस एंड वेरी काइंड कि उन्होंने ये इंटरव्यू मुझे दिया। आइए सुनते हैं कि वकार बग्गा साहब हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए वकार कि आपने जो कम्युनिकेशन की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। थैंक यू आयशा फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो एक ईमेल थी जो कि मैंने कुछ 3-4 लाइंस की एक ईमेल लिखी थी, और जिसमें मेरा एक्चुअल सवाल ये था कि नूर बीबी जो कि इस वक्त सिंध की अदालतों की इश्तिहारी है और जिस पर एक मुकदमा है और इंतहाई हसास मुकदमा है, चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी जहां पर पाकिस्तान भर से लोगों की मासूम बच्चियां जेर तालीम है, वहां पर वो इंडिपेंडेंटली आती हैं, वो अकेले आती हैं, उनके साथ उनके वर्सा नहीं होते, उनके घर वाले नहीं होते, और वो बच्चियां ऐसी होती हैं जो कि घरों से निकल के सीधा ही दरसगाहों में आ जाती हैं, और उनके घर वाले समझते हैं कि शायद वो किसी महफूज मुकाम पर हैं और उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ये सवाल था कि यहाँ पर बेशुमार बच्चियां जेर तालीम हैं, और इसी यूनिवर्सिटी की एक मुलाजमा नूर बीबी नूर मुनीर जो कि इस वक्त सिंध की अदालतों की इश्तिहारी है, तो उसका करंट स्टेटस क्या है? उसको चूंकि वो इश्तिहारी हो चुकी है और अदालतों में वो इस वक्त तलाश की जा रही है, अदालतों में उसको ढूंढा जा रहा है, और वो वहां से मफरूर है, और मीडिया पर वो आके बड़ी फड़के मारी है। मीडिया पे आके वो ये बात भी एडमिट कर चुकी है कि कराची से लड़की जो लाहौर लाई गई थी अगवा करके, वो उनके पास थी, उसके साथ उनकी वीडियोस भी आई, सारी चीजें सामने आई। तो नूर मुनीर असल में इस वक्त उसका जो जॉब स्टेटस है वो कहां पर पहुंचा, और उसकी जो आपके पास जाहिर सी बात है जब एक शख्स अदालतों से इश्तिहारी हो जाता है तो उसके ऊपर अदारे कार्रवाई करते हैं, अदारे अपनी कमेटीज बनाते हैं और अदारे उस पर बोलते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने उस पर क्या स्टांस लिया, बेसिकली मेरा ये उनसे सवाल था। तो जिसके जवाब में उन्होंने मुझे आधे सवाल का तो जवाब दिया कि नूर बीबी फलां जगह पे फलां डेजिग्नेशन पे फलां स्केल की मुलाजमा है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि नूर बीबी का करंट स्टेटस क्या है। उन्होंने इतना लिखा कि अभी उसके बारे में हम वो अंडर प्रोसेस है, हम बताएंगे आपको। मगर मैं इंतजार करता रह गया, और मेरी वीडियोस के नीचे भी लोगों ने बेशुमार दफा पूछा कि करंट स्टेटस क्या है नूर बीबी का। तो मैं इस चीज को जांचता रहा, इस चीज को देखता रहा, मगर अभी तक उन लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसका मैंने जवाबी लेटर लिखा था, जिसमें मैंने ईमेल लिखी थी, जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि आप उसका स्टेटस बताएं, वो स्टेटस क्या है। अब प्रोसेसिंग में 1 साल तो लगता नहीं, प्रोसेसिंग में चंद दिन लगते हैं। और जब एक शख्स, एक खातून, एक मुलाजमा यूनिवर्सिटी से तनहा लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो इस तरह का गोरख धंधा खेले, तो उस पर यूनिवर्सिटी का काम बनता है कि वो कार्रवाई करे। चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी एक तालीमी अदारा है, जिसकी वजह से मैंने कोशिश की थी कि तालीमी अदारे को कम अज कम मैं इन्वॉल्व करूं, मगर जहां तक हो सकता है और जहां तक तालीमी अदारा अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करता, वहां उस पर बात तो होगी और सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम आपके एफर्ट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मैं तो बल्कि सरप्राइज हूं कि अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी से इस तरह के सवालात किसी और जर्नलिस्ट ने नहीं किए, या अगर किए भी होंगे तो एटलीस्ट हमारी नॉलेज के अंदर ये बात नहीं है। अच्छा वकार, आपने जिक्र किया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने कुछ फॉलो अप कम्युनिकेशन की थी, जो कि उनका सरसरी से जवाब आया था, उस पर फॉलो अप क्वेश्चन किए थे। आप कह रहे थे कि आपने 5 सवाल किए हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों वो 4 सुनाई दे रहे थे। थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करिए कि आपके सवालात क्या थे और उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था। जी बिल्कुल। मैंने जो फॉलोअप वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 5 सवालों का जिक्र किया था, मगर मैं 4 सवाल जो आपके बकौल मैंने 4 सवाल लिए, तो 4 सवाल में एक मरतबा फिर आपके सामने रिपीट कर देता हूं। एक सवाल ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी से कितनी बच्चियां अगवा हो चुकी हैं अब तक, और क्या इतलात हैं ऑफिशियली यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में कोई इस तरह की चीज नोटिस में है या नहीं। चूंकि मेरे जो सोर्सेज हैं उन्होंने तो मुझे कंफर्म किया हुआ है, लड़कियों की तादाद भी कंफर्म है, लड़कियां कहाँ कहाँ गई थी, और कौन कौन सी लड़की लव मैरिज के सिलसिले में गई थी, पसंद की शादी थी, और कौन कौन सी लड़की कब कब किस किस दौरानिये में वो अगवा करके या यहाँ से मैनिपुलेट करके उसका ब्रेन वॉश करके उसे बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया था, और अब वो बच्चियां कहाँ हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे पास हैं। दूसरा सवाल ये था कि माजी में इन पर लगाए गए इल्जामात कौन से थे, जो इल्जामात इन पर लगाए गए थे माजी में भी, वो कौन कौन से थे, और उसके नतीजे में यूनिवर्सिटी ने क्या स्टांस लिया था। चूंकि आपको याद होगा कि शबीर के हवाले से इतलात ये है कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉरेनर स्टूडेंट्स का मामला बना था तो 4 लड़कियों के पासपोर्ट शबीर के पास से बरामद हुए थे। तो शबीर किस हैसियत से वो पासपोर्ट इसने पास रखे हुए थे, और उन लड़कियों के साथ इसके क्या ताल्लुकात थे, और मजीद क्या इल्जामात हैं इन पर। यूनिवर्सिटी से ये भी सवाल किया गया था, जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला। उसके बाद सवाल ये भी था कि जो ये जो गैंग है इसके खिलाफ ये जो
लोग हैं, ये जो कल्प्रेट्स हैं, इनके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने अब तक क्या स्टांस लिया है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, ये बता दिया जाए। चूंकि प्रोसेसिंग में मामला था, तो जब मेरा दूसरा लेटर गया तो उसके बाद भी अब महीनों होने को है, तो प्रोसेसिंग में मामले के बाद इन कल्प्रेट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, क्या मामलात हैं, ये सारे पूछने की कोशिश की थी। उसके बाद माजी में जो लोग मुलव्वस थे, चौथा सवाल ये था कि माजी में जो लोग मुलव्वस थे नूर बीबी को छोड़ के, वो लोग कौन से थे, जिनके नाम भी मेरे पास हैं। कुछ बड़े बासर और बाइज्जत लोग हैं यूनिवर्सिटी में, ताकि मैं अभी उनके नाम डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे सोर्स जो है, मेरा सबसे पहला काम यह है कि मैं अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करूं। तो जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती, मेरे पास मुझे कमिटमेंट दी गई है कि मुझे वीडियोस और आइडियोज की सूरत में सबूत मुहैया किए जाएंगे और सबूत बड़े आसानी से मुहैया किए जाएंगे। तो मैं इस चीज़ के इंतजार में हूँ कि जब तक मेरे सबूत मेरे पास नहीं आ जाते और जब तक मेरा सोर्स जो है वो सिक्योर नहीं हो जाता, तब तक मैं उन लोगों के नाम ना लूँ, क्योंकि अगर मैंने नाम ले लिए तो शायद मेरे सोर्स के लिए मुश्किलात का सामना उसे करना पड़े। और पांचवा सवाल जो आपके कॉल मैंने मिस कर दिया था वो यही था, ऊपर उसमें मिक्स सवाल था कि इन लोगों पर ये जो कल्प्रेट्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई। तो पांचवा सवाल इसी से रिलेट था कि क्या आपने कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई, और अगर इंक्वायरी कमेटी बनाई है तो अभी तक आपने उसको मंजर आम पे क्यों नहीं लाया, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक इंक्वायरी कमेटी नहीं बनाई गई। तो अगर इंक्वायरी कमेटी बनी है तो उसको मंजर आम पे लाया जाए और जो भी उसकी पेशरफ्त है वो मीडिया के सामने रखी जाए। चूंकि ये मामला अब सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी का नहीं, एक अदारे का नहीं, मामला अब मासूम बच्चियों का है, मामला उन वर्षा का है जो कि जिन्होंने अपनी मासूम बच्चियां पंजाब यूनिवर्सिटी में भेजी हैं। फिर इन सवालों के ऊपर जो आपने किए थे, इस पे कोई जवाब आया अभी तक आपको उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, अभी तक मुझे उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया। मैंने पहले भी बताया आपको कि वो अंडर प्रोसेसिंग मामला था और जाने ये कौन सा न्यूक्लियर सिस्टम है पंजाब यूनिवर्सिटी में जिसकी अब इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अब उसके बारे में बता नहीं सकते। तो मैं तो इंतजार में हूँ कि जवाब आए और मैं उनसे उससे मुझे सेटिस्फाई करें वो लोग। मगर अभी तक बदकिस्मती से ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन हुई और ना ही मुझे किसी किस्म का पंजाब यूनिवर्सिटी से दोबारा कोई लेटर आया, ना कोई जवाब आया। बहरहाल उसके हवाले से मजीद कुछ चीज़ें हैं जो प्लान्स हैं मेरे जहन में, अगले दिनों में इंशाल्लाह उनको हम सामने लाएंगे और उसके तहत फिर इनसे जवाब भी लिया जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर क्या आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं जवाब उनकी तरफ से? ये एक्सपेक्ट तो मैं जवाब कर रहा हूँ और जवाब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो, मुझे सेटिस्फाई करें, मेरे तमाम तहफ़्ज़ात को दूर करें। क्योंकि अगर मेरे तहफ़्ज़ात को दूर नहीं कर सकते तो उन वालिदैन का क्या होगा जिनकी मासूम बच्चियां आज पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है और वालिदैन बच्चियों को यूनिवर्सिटी भेजने से डरते हैं, कतराते हैं, खौफ खाते हैं। और खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी बच्ची जो घर से वो यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं और जो ये समझ रहे हैं कि उनकी बच्ची महफूज हाथों में है, एक तालीमी दरसगाह के अंदर मौजूद है, वहां पर उसके साथ क्या रवैया बरता जाएगा, वहां पर उसके साथ क्या रवैया पेश आएगा। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। तो मैं बड़ा तफसीली जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और उनके पास एक सिस्टम मौजूद है, उनके पास पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनके पास टीमें मौजूद हैं जो कि मुझे सेटिस्फाई करने के लिए वहां पर बैठी हुई हैं। मगर अभी तक चूंकि नूर बीबी इतनी ताकतवर है कि उसका एक नायब कासदा है जो यूनिवर्सिटी की, उसका जवाब अभी तक दोबारा से यूनिवर्सिटी ने देना गवारा नहीं किया। तो वाजे होता है कि यूनिवर्सिटी में कुछ ताकतवर लोग मौजूद हैं जो नूर बीबी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा वकार, मुझे ये बताएं कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी आपके इन सवालात का भी कोई डिटेल जवाब नहीं देती या कोई बिल्कुल सरसरी सा जवाब देती है जिससे फिर आप मुतमईन नहीं होते, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? यूनिवर्सिटी अगर मुझे जवाब नहीं देती, यूनिवर्सिटी अगर मुझे रिस्पांस नहीं देती और यूनिवर्सिटी का जवाब हो चुके, अब काफी दिन गुजर चुके हैं, काफी हफ्ते गुजर चुके हैं, जवाब नहीं आया, तो मेरा अगला स्टेप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ही अदालत होगी और अदालत के जरिए मैं यूनिवर्सिटी को बाउंड करूंगा कि यूनिवर्सिटी जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो देगी। और यूनिवर्सिटी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ेगी और कीमत इस सूरत में चुकानी पड़ेगी कि जो जो कल्प्रेट्स हैं, जो जो लोग यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, वो सामने लाने पड़ेंगे, वो सामने आएंगे। अगर वो सामने नहीं आएंगे तो जिम्मेदारान की नौकरियों का भी उनको खतरा हो सकता है। ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप खुद पंजाब यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएं, वहां किसी हायर ऑफिशियल से मिलें और अपने सवालात का जवाब लेने की कोशिश करें? नहीं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं अब जाऊंगा तो नहीं। मैंने जाहिर सी बात है उन्हें ईमेल के जरिए रब्ता किया है। अगर वो मुझे ईमेल के जरिए जवाब दे देते हैं, मुझे लेटर भेजते हैं तो ठीक है। अगर वो जवाब नहीं देते, नूर बीबी के हवाले से वो लहतो लाल से काम करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है मैं उनके खिलाफ उन्हें सू करूंगा, उनके खिलाफ एक लीगल वे इख्तियार करूंगा। जब जहां तक नूर बीबी की बात है तो नूर बीबी एक ऐसी खातून है जिसे
मैं समझता हूं कि इन छोटी मोटी नौकरियों की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा कि 2000 केस से पहले वो शादी खुई की झुग्गी में रहते थे और वहां से वो शिफ्ट हुए शेरशाह कॉलोनी 3 मंजिला कोठी में। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक नायब कास्ता 3 मंजिला कोठी में कैसे जाती है। तो चीजें तो सामने हो चुकी हैं। उसके बच्चे, जो बेवा और लाचार खातून थी जिसका घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, उसके जो बच्चे हैं वो कराची जाकर 5 स्टार होटल्स में रहते रहे। उनके वकील इस्लामाबाद से कराची फर्स्ट क्लास जहाजों के सफर करते रहे। तो एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि नूर बीबी को इस नौकरी की जरूरत नहीं है। नूर बीबी उस जगह पे इसलिए मौजूद थी क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़े इलाके पे मुश्तमिल एक ऐसा अदारा है जहां बहुत से अंदर गैर कानूनी काम किए जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, जब कोई पुलिस या रेंजर्स या कोई भी कानून नाफिज करने वाला अदारा किसी भी तालीमी अदारे पर वो रेड करता है तो उन्हें बाकायदा से इजाजत की जरूरत होती है, बाकायदा से एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जबकि वहां अंदर दाखिले के लिए आम लोगों को या वहां के मुलाजमीन को किसी खास प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता। तो इसलिए वहां पर आप बेशक वहां पर शराब ले जाएं, बेशक आप वहां पर जिस्म फरोशी के अड्डे खोल लें, बेशक आप वहां पर ड्रग्स बेचें, बेशक आप वहां पर लड़कियां अगवा करके ले आए और उन्हें रख लें, आप पर रेड नहीं हो सकती, आपको पकड़ नहीं सकते। इस वजह से वहां पर मुलाजमतें अख्तियार की जाती हैं और छोटे लेवल की मुलाजमतें बासानी से मिल जाती हैं। वो लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता है, अपने गैर कानूनी धंधों को पंजाब यूनिवर्सिटी की आड़ में प्रोटेक्ट किया जाता है। इसलिए मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से एक खुसूसी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें, आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब दें ताकि सारी चीजें जो हैं वो सेटल डाउन की जा सकें। और नूर बीबी जैसे मजीद जो लोग हैं जो मेरी लिस्ट में मौजूद हैं, जिनके हवाले से मेरे सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया हुआ है, उन्हें बेनकाब किया जा सके और उनसे उनका यूनिवर्सिटी से खात्मा किया जा सके और एक बेहतरीन दरसगाह, जो कि इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी को इस तरह के गंद से, इस तरह के कचरे से साफ किया जा सके। थैंक यू सो मच बकार। आपकी कुछ बातें सुन के तो वाकई में मैं भी शॉक्ड हो गई हूँ कि आखिर पंजाब यूनिवर्सिटी खामोश क्यों है। आई एम श्योर इस इंटरव्यू के बाद ऑडियंसेस भी ये समझ गई होगी कि मामला इतने सीधे और इतने सिंपल नहीं है जितने कि हमें बताए जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम है, उसकी इज्जत के ऊपर, उसकी रेपुटेशन के ऊपर अब सवालात उठाए जा रहे हैं। वकार बग्गा साहब ने उनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे हैं, बहुत वैलिड सवाल पूछे हैं और इसके ऊपर पंजाब यूनिवर्सिटी की खामोशी जो है काफी मशकूक है। पंजाब यूनिवर्सिटी का ये अमल तो हमें यही बताता है कि वकार बग्गा साहब जिस लाइन के ऊपर सोच रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जिस तरफ जा रही है वो बिल्कुल ठीक है। क्या वाकई पंजाब यूनिवर्सिटी क्रिमिनल्स को एक कवर प्रोवाइड कर रही है? नूर मुनीर के कनेक्शंस आखिर कितने तगड़े हैं, उनके हाथ आखिर कितने लंबे हैं कि एक रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी, एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी रेप्यूटेशन को दांव पे लगाने को तैयार है? पंजाब यूनिवर्सिटी खामोशी इख्तियार करके नूर मुनीर को बचा रही है या फिर इस खामोशी के पीछे बहुत बड़े बड़े राज हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अगर सामने आ गए तो फिर ये पूरी कहानी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इस पूरी कहानी के पीछे के किरदार भी सामने आ जाएंगे। वकार बग्गा साहब की इन्वेस्टिगेशन से इतना तो जरूर साबित होता है कि नूर बीबी एक सिंपल खातून नहीं है। ये केस एक सीधा साधा सिंपल सा केस नहीं है, ये एक सिंपल सी लव स्टोरी भी नहीं है। आई मीन कम ऑन, ये तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के बाद मजीद चीजें क्लियर होती जा रही हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी, कोई भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अपनी इज्जत के ऊपर इतना कुछ बर्दाश्त करेगी, इतने सवालात, इतनी कीचड़ बर्दाश्त करेगी जितना कि पंजाब यूनिवर्सिटी बर्दाश्त कर रही है और फिर भी खामोश है। वकार की तरफ से जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी हमें वो अपडेट करते रहेंगे। वंस अगेन वकार, थैंक यू सो मच, अपने टाइम निकाला। विद दैट गाइज, आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।